सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि तियान हेंग और सेंग ग्रेवयार्ड में थे। सेंग कहता है, मैं माफी चाहता हूँ, बहुत दिनों के बाद मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ। बाय द वे, ये तियान हेंग है, मेरा दोस्त का बेटा। ये सुन के तियान हेंग नर्वस होने लगता है और कहता है, हेलो आंटी, मेरा नाम वी तियान हेंग है, ये रहा मेरा बिजनेस कार्ड। सेंग हंसते हुए कहता है, तुम्हें इतना नर्वस होने की जरूरत नहीं है। तभी पीछे से कोई कहता है, सेंग, क्या ये तुम हो? तुम वापस आ गए? सेंग देखता है कि वो आंट लियू थी। फिर वो तियान हेंग से कहता है, आंट लियू पड़ोस में रहा करती थी। मेरी मॉम और उनके बीच बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप थे। आंट लियू हेंग को घूरते हुए कहती है, तुम बहुत ही हैंडसम हो, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? तुम फेमिलियर लग रहे हो, पर मैं इतने हैंडसम लड़के को भला कैसे भूल सकती हूँ? ये सुन के तियान हेंग बहुत ही ज्यादा ब्लश करने लगता है। सेंग कहता है, आपको उसे इस तरह से टीज नहीं करना चाहिए। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि तियान हेंग एक जगह पे बैठा हुआ था और दूसरी ओर सेंग आंट लियू से कुछ बातचीत कर रहा था। आंट लियू कहती है, अगर मैं आज यहाँ पे ना आती तो फिर तुम सीक्रेटली फिर से भाग जाते ना। जिस पे सेंग कहता है, मैं भला उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगा। आंट लियू उसे समझाती है, माँ और बेटे में झगड़ा कब तक रहेगी, तुम मेरे साथ घर चलो। पर सेंग उन्हें कुछ जवाब नहीं दे पाता है। तभी तियान हेंग उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, चलो चलते हैं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ये सुन के सेंग जाने के लिए मान जाता है। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है वो दोनों आंट लुई के साथ सेंग के घर जा रहे होते हैं। वो लोग स्टेयर्स पे चढ़ रहे होते हैं, पर तभी तियान हेंग कुछ नोटिस करता है। वो सेंग को पूछता है, तुम कांप क्यों रहे हो? जब से आंट ने कहा कि चलो घर चलते हैं, तब से तुम बहुत ही ज्यादा अपसेट लग रहे हो। क्या कुछ हुआ है? क्या इससे तुम्हारी मदर की डेथ से कुछ लेना देना है? पर सेंग कहता है, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। मैं तुम्हें कैसे बताऊं? टेस्ट रिपोर्ट में ये आया था कि सडन ब्लड प्रेशर की वजह से उनकी मौत हुई थी। पर ऑनेस्टली कहूं तो ये मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि आंट लुई अपने घर पे पहुंच चुकी थी। उनकी बेटी कहती है, मॉम, आप वापस आ गई? आप कुछ मिनट इंतजार कीजिए, खाना जल्द ही तैयार हो जाएगा। पर तभी सडनली आंट लियू को कुछ याद आने लगता है। उनकी बेटी पूछती है, क्या हुआ? आंट लुई कहती है, मुझे अभी याद आया, वो लड़का किसकी तरह दिखता था? जिस दिन सेंग की मदर को हार्ट अटैक आया था, उस दिन सुबह उस लड़के की माँ उनसे मिलने के लिए आई थी। उस औरत ने काले कपड़े पहने थे। यहाँ पे वो तियान हेंग की मदर के बारे में बात कर रही होती है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ये तब की बात थी जब सेंग पहली बार ली शिन से मिल रहा होता है। अभी ली शिन के बदन में चोट का निशान था, इसीलिए उसे लग रहा होता है क्या उसे बुली किया गया है। तभी वहाँ पे वुई होंगजी आता है और कहता है, क्या तुम्हारे फैमिली ने फिर से ये सब कुछ किया? पर ली शिन स्माइल करते हुए कहती है, इट्स ओके, इससे मैं यूज्ड टू हो चुकी हूँ। उस दिन वुई होंगजी के साथ सेंग भी गया हुआ था। वो सोच रहा होता है, एक वेल्दी फैमिली अपने ही एडॉप्टेड डॉटर के साथ ऐसे बिहेव कैसे कर सकते हैं। सेंग को देख कर ली शिन कहती है, क्या ये वही लड़का है जो तुम्हारे फैमिली में रह रहा है? फिर वो हंसते हुए सेंग से पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है? उसकी हंसी को देख के सेंग सोचने लगता है, इतना कुछ होने के बाद भी वो कैसे हंस सकती है। फिर सेंग आगे बताता है, उस साल मेरी मॉम जो मुझे अकेले पाल पोस के बड़ा कर रही थी, उन्हें कैंसर हो जाता है। इसीलिए वो होंगजी फैमिली के सामने झुक के ये कहती है कि मेरे मरने के बाद मेरे बेटे का ध्यान रखिएगा। पर होंगजी बहुत ही ज्यादा केयर फ्री पर्सन था। उसने इस बात को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया कि अगले साल सेंग अनाथ होने वाला है। वो हंसते हुए सेंग से पूछता है, तुम क्या खेलना चाहते हो? पर सेंग उसे हेट नहीं करता है। वो आगे वुई होंगजी के बारे में कहता है कि उसका पर्सनालिटी वोलाटाइल है, जिसकी वजह से उसके सिर्फ 2 ही दोस्त हैं, ली जिन चुआन और उसका अडॉप्टेड सिस्टर ली शिन। होंगजी ने एक बार उसे बताया था कि जिंग चुआन का हेल्थ प्रॉब्लम है। इसी रीजन की वजह से उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने एक हेल्दी गर्ल को अडॉप्ट किया था। वो थी ली शिन। वो हमेशा लड़कों के साथ बास्केटबॉल खेला करती थी और साइड में बेंच पे ली बैठा हुआ था, जो हमेशा मेडिकल बुक पढ़ता रहता था। पर सच तो ये है कि उसकी नजर हमेशा से ली शिन के ऊपर ही थी। उसकी स्माइल देख के ली शिन हमेशा ब्लश करने लगती थी। ये देख के सेंग को लगने लगता है कि उन दोनों का रिलेशनशिप ब्रदर और सिस्टर से भी बढ़ के है। तभी ली सेंग से पूछता है, क्या कभी किसी ने तुम्हें कन्फेस किया है? जिस पे सेंग कहता है, नहीं, कभी नहीं। फिर वो दोनों वुई होंगजी और ली शेन को साथ में देखते हैं।
सेंग कहता है मुझे लगता है वो लड़का अभी बहुत ही ज्यादा खुश है, जिस पे ली कहता है हाँ। फिर कुछ सेकंड के बाद वो आगे कहता है पर वो और भी बेटर डिजर्व करती है ना। फिर सेंग हमें आगे बताता है मुझे पता नहीं ली सिंह ने कितनी एफर्ट्स लगाई थी। 1 साल के बाद वो दोनों साथ में रहने लगे। फिर 3 साल के बाद ये पता चलता है कि ली सिंह प्रेग्नेंट है। ये खबर उसके ग्रैंडपा तक भी पहुंच जाती है। अभी उसके ग्रैंडपा पूछ रहे होते हैं इस बच्चे का पिता कौन है। जवाब ना मिलने पे वो ली सिंह को हिट करने लगता है। ये देख के ली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर सेंग उसे रोकते हुए कहता है तुम्हें शांत हो जाना चाहिए। अगर उन लोगों को तुम्हारे रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया तो फिर तुम मारे जाओगे। इधर ग्रैंडपा चिल्लाते हुए कह रहा होता है मुझे तुम्हें अडॉप्ट नहीं करना चाहिए था। वो ली सिन के ऊपर दोबारा हाथ उठाने वाला था, पर वुई होंगजी उन्हें रोक लेता है। ग्रैंडपा चिल्लाते हुए कहता है होंगजी तुम्हारे पेरेंट्स की वजह से मैं तुम्हें टॉलरेट कर रहा हूँ, तुम इन सब मामले से दूर रहो, इससे तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है। पर होंगजी कहता है क्या आपने कहा मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर वो ली शिन के पास जाता है और कहता है क्या होगा अगर ये बच्चे मेरे हैं तो। इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है सारे लोग वुई होंगजी को कॉन्ग्रेचुलेशन कह रहे होते हैं, क्योंकि आज उसकी शादी ली शिन से हो रही होती है। तभी वुई होंगजी की नजर ली के ऊपर पड़ती है। वो सबसे पीछे खड़ा था। ली उसे कहता है मुझे माफ कर दो। ये कह के वो वहां से भागने लगता है, पर वुई होंगजी उसे पकड़ लेता है और गुस्से से कहता है मेरे साथ चलो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो ली को पकड़ के एक कमरे में ले आता है। वहाँ पे सेंग और ली शिंग पहले से मौजूद थे। ली को देख के ली शिंग बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उसकी नाक भी बहने लगती है। ये देख के ली थोड़ा हंसने लगता है। तभी वुई होंगजी उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो एक बड़ी सी मुस्कान के साथ कहता है चाहे उसके साथ कोई भी क्यों ना रहे, कुछ भी नहीं बदलने वाला। फिर सेंग हमें आगे बताता है कि कुछ महीनों बाद ली शिंग ने पहले बेबी को जन्म दिया। उस बेबी का नाम ली ने रखा था वुई फैमिली के नाम से। जब तियान हेंग चलने लगा तब ली शिंग फिर से प्रेग्नेंट हो गई थी। कुछ दिनों के बाद हमें दिखाया जाता है कि वुई होंगजी और सेंग हॉस्पिटल गए हुए थे तियांग हेंग को साथ में लेके। ली शिन ने आज और एक बच्चे को जन्म दिया था, पर वो थोड़ा अपसेट नजर आ रही थी क्योंकि उसे एक लड़की चाहिए था। होंगजी पूछता है तुमने इसका नाम क्या रखा है, जिस पे ली शिन जवाब देती है तियानचू, इसका नाम होगा वुई तियानचू। फिर सेंग हमें आगे बताता है जिस साल तियानचू जन्म हुआ था तब तियान हेंग सिर्फ 3 साल का था। इसी दौरान कंपनी के लैब में आग लग गई थी। K370 रिसर्च रिजल्ट को चोरी कर लिया गया था और ज्यादातर मेडिसिन को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, और इन सब में एक पर्सन की जान भी चली गई थी। आप समझ गए होंगे वो कौन था। ली के मर जाने से ली शिन और वुई होंगजी दोनों ही बहुत ही ज्यादा अपसेट थे। इस फ्लैशबैक से आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि तियान चू और तियान हेंग का पिता कौन था। उन दोनों का पेरेंट्स का नाम था ली और ली शिन। आगे की स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली वीडियो जल्द ही आ जाएगी, तब तक बाय एंड टेक केयर।